हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आरआरबी का अपन आरआरबी पीओ का आज एक मॉक देते हैं लाइव, ठीक है, जिसके अंदर मैथ देखो मोस्टली सबकी दिक्कत जो आ रही है वो मैथ के अंदर ही आ रही है। रीजनिंग के अंदर आप आराम से 35 स्कोर कर ही रहे हो, ठीक है, मतलब 30+ तो आराम से हर किसी के आ रहे हैं। 35 यदि आप थोड़ा सा टाइम को कहते हैं एडजस्ट कर लोगे तो उसके बाद में 35 भी आने लग जाएंगे, ठीक है। अब बात आती है मैथ है, मैथ में 20+ कैसे करने हैं। मेन चीज़ यहीं पे आती है कि यदि आपने 35 और 20 किए तो भी 55 होते हैं, और यदि आप इसमें 25 कर देते हो तो 60 हो जाते हैं, ठीक है। तो उसी के ऊपर है। तो मैं आपको वही बताता हूँ, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप पहले 15 मिनट में मैथ किया करो। 15 मिनट में यदि आप कैसे हो जाए ना, 22 क्वेश्चन हो रहे हैं तो आप 5 मिनट और लगा लोगे तो 27-28 क्वेश्चन के आसपास पहुंच जाओगे, मतलब 20 मिनट में 28। बट बात ये मैथ पहले करने से होगा, क्योंकि बाद में क्या होता है पैनिक हो जाता है कि कौन सा क्वेश्चन सेलेक्ट करना है और कौन सा नहीं करना है। इसलिए आप मॉक में ये ट्राई किया करो, ठीक है। तो मैं ये स्मार्ट कीड़ा का भी एक मॉक लगाता हूँ, 2 नंबर मॉक है शायद, तो वो लगा लेते हैं। 2, हाँ 2, 3 जो भी है, जो भी लगा लेंगे। और देखो इस पर एक प्लान आ रखा है, ये वाला, ये मैं अभी देख ही रहा था, सुपर प्लान, जिसके अंदर ये 2000 का है, ठीक है। इसके अंदर वैलिडिटी भी दे रखी है 1 ईयर की। इसके अंदर सारे बैंक और एसएससी का दोनों का है, ठीक है, आरबीआई ग्रेड भी। तो ये एक अच्छा प्लान आ रखा है। इसके अंदर जो भी न्यू बिगनर हो या जो अभी एसएससी और इसके साथ में करना चाहता है तैयारी, तो वो ले लेना। इसके अंदर एक कोड भी है, फेस्ट 23 है, और आप जीएम लगाना चाहते हो तो जीएम कोड भी लगा सकते हो, दोनों में से जो भी कोड लगाना चाहे, ठीक है। तो वो आप लगा लेना हो। तो अब अपन दूसरा करते हैं, शायद पहला फ्री होता है, 16 नंबर फ्री होता है, तो अपन 17 नंबर करते हैं, ठीक है। तो इसमें न्यू पैटर्न वाला कर लेते हैं और हिंदी कर लेते हैं, और मैं मैथ ही करूँगा और 20 मिनट लगाऊंगा आज, ठीक है, पूरे 20 मिनट, और जल्दी जल्दी करते जाएंगे जिससे पता लगे कि भाई क्या स्पीड है, क्योंकि अब ये मॉक ओपन हो गए हैं तो अब ये पूरे देने पड़ेंगे। तो मैंने सिर्फ स्मार्ट कीड़ा ही बचा के रखे हैं, बाकी तो मैंने सारे इधर से देने स्टार्ट कर दिए हैं। तो अपन अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं कंटिन्यू। मैथ यहाँ पे आ गया है, तो एक बार सबसे पहले अपन जो करने लायक चीज़ है वो करते हैं। 1328, 997, 726, 509, मतलब 509 ये हो गया, 512, ठीक है। 508 की क्यूब -3 ये, ठीक है। ये 213, इससे पता लग रहा है कि 216 -3 मतलब 6 की क्यूब -3 आ गया, ठीक है। तो ये 726, ये 729 होता है -3, तो ये हो गया 1000 -3, तो ये हो गया यहाँ पे सीधा सीधा ये कितना हो गया, 707 का क्यूब होता है 343 -3 340, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, ये है वैल्यू बढ़ रही है तो ये मल्टीप्लाई होगा 3, 4, और ये 5 का, ये 6 का हो रहा है, ये 7 का, 8 से मल्टीप्लाई 8 32, मतलब लास्ट में 2 आना चाहिए, 2 2 2 2, ये रहा 40 320 में, ठीक है। ये लगा दिया, पूरा करने की नीड ही नहीं है, करना चाहो तो अपनी मर्जी है। 10 12 2 5 2 3 2 3 5, ये 7, और ये फिर 11 का हो जाएगा, 27 11 38, तो ये 38 ये यहाँ लगा दिया, ठीक है। इसके बाद में है 3 3 का गैप, 6 का गैप, 12 का गैप हो गया, 12 24 का गैप हो गया, 28 24 होता है 52 लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में है 20.48, 25.60, 32 40, मतलब 40/32 कर लेते हैं अपन। 8 चौक 32, 8.40, तो ये हो गया 1.25, मतलब यहाँ पे हो रहा है 1.25 से मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ पे भी 25.60 को करते हैं 1.25 से, ठीक है। ये 100 हो गया, इसको भी 100 कर लेते हैं। ये 5 हो गए, ये 4 हो गए, 0 0 कट गया, तो ये 256 होता है। 4 16 चौकी, हाँ 16 इंटू नहीं, हाँ 256, 4 से भाग देना पड़ेगा, तो 4 4 6 24, और ये 4 चौक 16, 6.4 जोड़ते हैं 56.60 में, 6.4 जोड़ा, 0 0, और ये 2 और ये 32, मतलब 1.25 से हो रहा है 1.25, 40 का हो गया, ये हो गया 125, 250, 550 हो गया, मतलब ये 50 आ गया ये यहाँ पे। उसके बाद में है 1 25 56, मतलब यहाँ पे आ गया 24 का गैप, और यहाँ पे आ गया 25, और ये 25 और 6 31 का गैप आ गया, ठीक है। ये छोड़ दो, ये गैप ये यहाँ निकालते, 147, ये हो गया 53, और 1 54, और 10 64 का गैप हो गया, ये हो गया 80 में से 1 गया 79, ठीक है। तो ये हो गया 7 का गैप, ठीक है, 7 का गैप। और यहाँ पे देखते हैं अपनी कितना, 64 15, और ये 70, हाँ 64 और 15 ही हो ना, 64 15, तो 7, इससे आया 9 आ गया, फिर इससे 11 आता है, इससे 13, और ये 15 आ जाएगा, ठीक है। 31 और 9 40, 40 यहाँ पे जोड़ा तो ये हो गया 96,
साथ साथ में अपन ये करते जाते हैं क्वेश्चन अर्थमेटिक के भी। एम प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज पर धनराशि निवेश करता है और 3 वर्ष बाद 45,000 हो जाती है और 4 वर्ष बाद 54,000 हो जाती है। मतलब 1 साल का डिफरेंस है कितना का, 45 में से ये 54 में से 45 गया 9,000 का, और है किस पे 45,000 पे इंटू 100, 30 को 9 5 45 और ये 20% हो गया। उसके बाद में है लैपटॉप है, उसकी 50,000 कीमत है और 20% अधिक किया जाता है, तो मतलब हो गया ये 12 5 60,000 हो गया। ठीक है, उस लैपटॉप को 15% छूट दी जाती है, मतलब 85 होगी ये। ठीक है, 0 0 ये 6 35 3 48 3 51,000 हो गया। तो शुद्ध लाभ कितना है 51,000, और अपन ने 50,000 रुपये की कीमत का लैपटॉप था तो 1,000 हो गया डायरेक्ट। उसके बाद में आता है 95, 19 5 है 95, 19 5 95 होता है 19, और ये हो गया प्लस 19 प्लस 5। ठीक है, 1260 इंटू 3, तो 1260 21 का 126 होता है इंटू 60 3, मतलब ये भी बन नहीं रहा। 21 इंटू 20 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, ये हो गया तो 20 3 60 और ये हो गया 63। हाँ, ये 123 बन रहा है, 3 का भाग दिया तो ये 20 और ये 21, तो मतलब वाई बड़ा है, सीधा सीधा ही वाई बड़ा है। नीचे ऑप्शन होगा ए, नीचे वाई बड़ा है। उसके बाद में है 126 इंटू 3, 126 इंटू ये फिर से 21 के 126 इंटू 3 18 21 18 39 हो रहा है, 39 हो रहा है बेटा, मैं 3 का भाग दे दिया। 3 7 है और ये 3 6 है, ये प्लस प्लस। ठीक है, दोनों प्लस प्लस है, और ये है 9 5 45 9 और ये 5 आ गया, और ये कितना है प्लस 6 है, तो ये संबंध स्थापित नहीं होगा, कैन नॉट बी स्टेब्लिश्ड। उसके बाद में है 30 6 5 30, छोटी वैल्यू नेगेटिव में आएगी। ठीक है, 9 6 54 प्लस प्लस। ठीक है, तो ये इधर से आ गया बड़ा, तो y बड़ा बराबर है x, y बड़ा बराबर है x। ठीक है, ये सीधा सीधा सिंपल सिंपल हो गया। 30 दूनी 60, 12 5 60 बटा में 2 6 और ये 2.5 हो गया। ठीक है, 30 दूनी 60 ही होता है, 12 5 60। ठीक है, 28 3 84, 28 3 84 हो गया, तो ये 21 चौके 84 ये होता है। ठीक है, 21 और 4 हो गया। तो इसका भी यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 7 है और ये 1.33। ठीक है, ये आ गया। अब अपन को ये भी प्लस में है, ये प्लस में है, ये प्लस में है, ये प्लस में है। ठीक है, तो अब ये वाले में क्या होगा कि कैन नॉट बी स्टेब्लिश्ड आ जाएगा सीधा सीधा, क्योंकि वो एक 6 है एक तरफ 7 है, यहाँ पे ये कैन नॉट बी स्टेब्लिश्ड। उसके बाद में आता है क्वेश्चन 28 3 84, 12 7 84 हो गया, 12 7 84 हो गया बट्टा में 3 2.6 आ गया ये वाला, और ये आ गया 3 चौका, ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, 12 3 और 4। ठीक है, ये 2 से डिवाइड कर दिया तो ये हो गया 1.5 और ये 2। ठीक है, 1.5 और 2, तो ऊपर वाला बड़ा आ रहा है, ऊपर वाला बड़ा आ रहा है, तो डायरेक्ट x बड़ा है y से। ठीक है, उसके बाद में आ रहा है ए और बी किसी काम को करते हैं तो 30 दिन में करते हैं, ए और बी करते हैं 30 दिन में। ठीक है, 25 दिनों में बी अकेला उस काम को, मतलब 25 दिनों में 1/2, तो ये हो गया 50, मतलब बी का काम है 50। ठीक है, पूरा ए का अकेले का 60% निकालना है, तो मतलब बी यहाँ पे आ गया 50, तो ये अपन ने फॉर्मूला पता है 30 × 50 और इसका डिफरेंस निकाल दो 20, तो ये हो गया 0 से 0 कट गया, ये 15 15 15 75, 75 का अब उसने बोला 60%, मतलब 3/5 निकाल दो, 5 15 तो ये 45, 45 ऑप्शन में है, तो लगा दो, आगे चलो। उसके बाद में आता है सी का निवेश ए के निवेश से 25% अधिक, और ये सारा ध्यान से अब देखना पड़ेगा, सी ए और बी। ठीक है, इसके ऊपर पूरा का पूरा क्वेश्चन है, यदि ये अपन ने ढंग से बना लिया तो सी का निवेश ए के निवेश से 25% अधिक और बी के निवेश से 40% अधिक है, तो बी माना 100, तो ये 140 हो गया, और ये 140 का 100/125 हो गया। ठीक है, तो ये 4 और ये 5 और ये 28, 28 चौका 112, ए आ गया 112, सी आ गया 140 और ये आ गया 100। ठीक है, तो ये 4 से कटता है तो ये 25 हो गया, ये 28 हो गया और ये 4 35 हो गया। ठीक है, अब उसने क्या बोला, ए का हिस्सा, तीनों को समान धनराशि से यहाँ ए का हिस्सा 28 बटा में ये कितना है 35 और 60 और ये 20 88 इंटू 100, तो ये हो गया 7 से कट गया, 4 से कटा तो यहाँ 7 से, और ये 11 से, 700 बटा में 11, 4 से काटा ना, सॉरी 22 आएगा यहाँ पे, 4 से काट रहे हैं तो 22 आएगा, 4 7 हाँ 22, यहाँ पे आएगा 22, 22 दिए 66, 40 बच गया, 22 से कम 22, 31 पॉइंट समथिंग आएगा, 31 पॉइंट समथिंग आएगा। उसके बाद में क्या क्वेश्चन है, ये
एम्प्लॉय दे रखे हैं, नंबर ऑफ फीमेल्स यहाँ पे दे रखे हैं फीमेल्स की, तो इसको पेन को अपन थोड़ा छोटा कर लेते हैं, जिससे क्या है फीमेल्स आ जाएंगी यहाँ पे और मेल्स आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। ये फीमेल्स आ गई, ये हो गया 500 का 40% हो गया सीधा सीधा 200, तो ये हो गया 300, ठीक है। ये 180 हो गया, तो ये हो गया 70% 420 हो गया, ठीक है। ये 700 को 350 ये हो गया, ठीक है। और ये 800 का 20% 160, और ये हो गया 800 का 80% 640, ये हो गया 400 का 60% 240, 400 का 40% 160, ठीक है। ये हो गया। बी में महिला प्रतिशत, बी में महिला कर्मचारियों की संख्या बी में 180 है, ठीक है। और ई में महिला कर्मचारियों की संख्या, ई में महिला कर्मचारी 240 है, तो सीधा परसेंट निकालना है। तो ये इससे 6 × 18 6 × 24, तो ये 25 × 75, ठीक है। तो मैं ये क्या है मिटाऊंगा नहीं, क्योंकि ये वाला ये भी पोर्शन मिट जाएगा। कर्मचारी, कंपनी में कर्मचारियों की कुल कितनी संख्या है ये निकालना है। 500 600 1100 7 1800 1800 8 26 26 4 30 3000 है ये यहाँ पे ऐसे। ए में पुरुष कर्मचारियों की संख्या 300 है, और डी में पुरुष कर्मचारियों की डी में 640 है, तो ठीक है। ये हो गया 32 और ये हो गया 15 15 32 15 32। किस विभाग में पुरुष कर्मचारियों की संख्या सबसे अधिक है? 300 640 डी में। कंपनी में महिलाओं का प्रतिशत निकालना है, महिलाओं का निकालना है, तो ये हो गया 200 और ये हो गया 380 और ये 400, ये हो गया 780 और ये 1030 और ये 1130 हो गया। 1130 बटा में 3000 इंटू 100, 3030 कट गया 113 बटा में 3 3 3 3 9 2 23 3 7 21 2 20 3 37.6 है, 37.6 ये रहा। हाँ, ये एक सिक्का कितनी बार उछाला जाता है? 3 बार उछाला जाता है, मतलब 2 की पावर 3 8 बार हो गया, ठीक है। नीचे तो 8 आएगा ही आएगा, तो यही आंसर है वैसे तो, क्योंकि 8 नीचे आ गया सीधा सीधा ऑप्शन में यही है। बाकी मैं बता देता हूँ कि केवल एक हेड आना है, तो मतलब पहले हेड आ गया, फिर टेल आ गया, फिर टेल हेड टेल आ गया, ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। ये तीनों हो सकती है पॉसिबिलिटीज़, तो ये 3/8 आएगा। ये इसमें ऑप्शन में 8 दे रखा था, तो सीधा ही लगा सकते थे। उसके बाद उसने बोला है कि 10 मिनट में नाव की धारा डाउन स्ट्रीम में जाती है 12/10, ठीक है। और यहाँ पे किलोमीटर घंटा में है, तो किलोमीटर घंटा में निकालनी तो 60, तो ये 12×72 हो गया, डाउन स्ट्रीम 72 होगी। और इसमें करंट दे रखी है अपन को 12, ठीक है। तो अपने पास बोट आ गई यहाँ पे 60 + 12 72 होते हैं, ठीक है। अब उसने बोला है कि धारा के प्रतिकूल मतलब अपस्ट्रीम में जाती है, अपस्ट्रीम निकालना है, तो 60 में से 12 48, ठीक है। और ये 60 किलोमीटर जाने में कितना समय लगा? ये 4 और ये 5, ठीक है। 4 और 5 60, अच्छा 60 बटा 48 आएगा ना, क्योंकि 60 किलोमीटर में तो DST फॉर्मूले से, ठीक है। उससे टाइम पूछा है तो डिस्टेंस पहले आएगी 60 किलोमीटर, 60 आ गया तो 12 × 5 = 60, 12 × 4 = 48, 1.25 मतलब सवा घंटा लगा। सवा घंटा को क्या बोलते हैं? 1 घंटा और 15 मिनट हो गए। अब यहाँ पे ये करने अपन को बोर्ड मास, और टाइम हुआ है अभी अपने 33 और लगभग कितने क्वेश्चन हो गए? 22 क्वेश्चन हो गए। 400 का 102 सीधा ही निकालना है, तो ये हो गया 40 और 408 हो गया, ठीक है। और 99 का मतलब 100 का, ये सीधा ही 100 का 200% निकाल दो, हाँ, तो ये हो गया 200, तो 208 आ गया। 208 का लगभग होता है 210 दे रखा है यहाँ पे। उसके बाद में है क्वेश्चन 645 में से 108 तो ये लेस कर दिया और 155 ये लेस कर दिया, 3 हो गया, ये 6 हो गया, ये 263, 645 में से 263 लेस कर दो, 2 14 में 6 गया 8 और ये 5 में 2 गया 382, 380 आंसर दे रखा है यहाँ पे, तो ये लगा दो। उसके बाद में है 485 भाग रूट 485, 484 मान लो, इसको 22 कर लेते हैं, ठीक है। 48.50 है और बटा में x बटा में 100 है, ठीक है। तो ये 48 ये इससे कट गया, ठीक है, सीधा सीधा। तो ये कितनी है? 1 0 लगेगी, नीचे 1000 आ गया, तो 1000 भाग देना 22 का, सीधा सीधा 1000 में 22 का भाग दे लो, या तो फिर 500 में 11 को भाग दे सकते हैं। चलो 1000 में 22 दिया, 66 22 चौका 88, 12 बच गए, 22 5 110 होता है, 45 आ गया, 45
ये है। उसके बाद में 543 गुना में 5 हो गया, 5 दिए 15, 270 और ये 271 हो गया, 2715 माइनस 21 x प्लस 2000, 2000 इधर लेस किया तो 715 में से 21 गया 695 और एक, हाँ 695 के लगभग आ जाएगा। और फिर उसके बाद में है यहाँ पे 125 बटा में 25 में, तो ये 5 पे गया, ठीक है। ये इससे काटा 8 से 11, 111, ये इससे काटा 111, तो ये 111 कट जाएगा, सीधा 5 बच गया। ये ट्रेन वाले क्वेश्चन थोड़े से मेरे को आते नहीं हैं, इसमें दिक्कत आती है तो इसलिए छोड़ देते हैं। परिमाप ज्ञात किया जिसकी लंबाई चौड़ाई की 3 गुना है, चौड़ाई x है और लंबाई 3x है, ठीक है। और वो बोल रहा है कि 1083 है, तो ये 3 से भाग दे दिया, 3 और 3 6 18, 3 एकम 3, 361 x स्क्वायर, 361, तो x का मान आ गया 19, x का मान 19 आ गया। तो यहाँ ये क्या बोल रहा है, परिमाप पूछ रहा है, तो ये प्लस हो गया 4x इंटू 2 इंटू 19, तो 19 8 है, 19 8 152 होता है, 152। अब यहाँ पे उसने क्या बोला है कि 6900 रुपये की राशि 4 भागों में विभाजित करनी है, पहला भाग दूसरे भाग की तुलना में दुगना है, तो पहला भाग 2 गुना है, ये फर्स्ट भाग है, ये सेकंड भाग है, ठीक है। तीसरा और चौथा बराबर है, चौथा भाग पहले भाग की तुलना में 5 गुना है, मतलब ये फोर्थ है, 5 गुना मतलब 10x हो गया, और थर्ड बराबर है तो 10x हो गया, ठीक है। 6900 के इक्वल है, तो 10 20 3 23, 23x बराबर में 6900, x बराबर में हो गया 300, उसने पहले का मान पूछा तो 2 गुना 600, ये हो गया 600, ठीक है। अब ये यहाँ पे है। उसके बाद में चावल बेच रहा है 25 और 45 में, ये क्वेश्चन हर मौके में आता है, ये वाला क्वेश्चन हर मौके में आता है। 120 रुपये का लाभ अर्जित करता है 45 पे, 120 इंटू 100, तो ये हो गया 6 और ये हो गया 5 और ये 2 और ये 15 5 75, 75 बटा 2 37.5 आ गया, ठीक है। इसको 37.5 आ गया, तो ये 25 है, 45 है, 37.5 है, ठीक है। तो 38 और 7 ये हो गया, मतलब 7.5 हो गया, ये हो गया 12 और ये 12.5 हो गया। तो ये इसका रेशियो निकालना है क्या, ए और बी का। 25 75, 25 5 125, 3:5। उसके बाद में अब एक क्वेश्चन हो रहता है, ये जल्दी जल्दी ये कर लो। ऑटो और सभी क्षेत्रों में किए गए ऑटो ऋणों की मतलब है क्या कि जो होम लोन और ऑटो लोन है, ठीक है। ये हो गया 4000, 4 और 7 11, 11 और 3 14, 14 और 14 500, 14 500, ये 15, 15 और 5 20, 20 और ये 3500, 20 और 3 23 500, ठीक है। सर्वाधिक ऋण किस क्षेत्र में, सर्वाधिक ऋण किस क्षेत्र में है, तो ये 5 4 9 और ये 8 7 15, ठीक है। तो ये इसमें 15 सबसे ज़्यादा इसी में दिखा रहा है, और इसमें देख लेते हैं किसी और में है तो 7 और ये इसी में ही है, ठीक है। तो ये साउथ रीजन में दे रखा है। दूसरा यहाँ पे दे रखा है कि पश्चिम क्षेत्र में, वेस्ट रीजन में उसने क्या है कि होम लोन, वेस्ट रीजन में होम लोन ये कितना है 6500, ठीक है। और वो कह रहा है कि संख्या साउथ, हाँ उसके बाद यहाँ ऊपर से पढ़ लेते हैं यार, ये जल्दी हो जाएगा। वेस्ट और ये है साउथ रीजन में, साउथ कहाँ है, साउथ रीजन में कितना 8000 का, ठीक है, होम लोन। तो ये हो गया कितने प्रतिशत है, 1500 कम है, 8000 पे 8000 इंटू 100, 30 कट गई, तो 150 बटा में 8 है, 8 कम 8 और ये बच गया 7 70 और ये बच गया 70 हो गया 8, हाँ 8 और 64 6, तो 18 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 18 पॉइंट समथिंग में यही है। उसके बाद में है यहाँ पे सबसे कम किस में है, ये सीधा ये इसी में दिखा रहा है, बाकी चेक कर लेते हैं। 4 और ये है कौन सा, ईस्ट रीजन है यहाँ पे, हाँ ईस्ट रीजन में ही है ना सबसे कम, लग तो इसी में रहा है। 4 ये 5 और ये है, ये 4 7 है और ये कहते हैं, हाँ ये ईस्ट रीजन में ही है, ईस्ट रीजन। उसके बाद बोला है कि दक्षिण, उसके बाद हाउ मैनी फ्यूर ऑटो लोन्स आर इशू ईस्ट का साउथ से, तो ये कितना है 7000 और ये कितना है 3500, तो ये है 3500 का डिफरेंस है 3500।
तो ये ट्रेन का अपन छोड़ देते हैं, ट्रेन वाला मैं क्वेश्चन में मॉक में भी नहीं करता और वहाँ पे भी एग्ज़ाम में भी नहीं करता, आदत बन रखी है। दो व्यक्तियों के पास एक निश्चित राशि उनका मौजूदा धन का अनुपात 4:3 है और धन का अंतर एक का अंतर 1 का 24 है और उनके पास धन का निर्धारण टोटल कितना है 168। तो ये अपने यहाँ पे मॉक हो गया, लगभग अपने पास में 24 मिनट ही लगे हैं, ठीक है 23 मिनट, हाँ 24 मिनट लगे हैं क्या, 23-24 मिनट जो भी लगे हैं, हाँ 19 मिनट लगे हैं, सॉरी 19 मिनट लगे हैं। और ये यहाँ पे इतने 4 क्वेश्चन रहते हैं, ये वाले क्वेश्चन, अरे ये कर सकता हूँ, ये कर लेता हूँ एक, ये और कर देते हैं। फिर अब से 10 वर्ष बाद एक की आयु 10 वर्ष बाद, एक की आयु 5 वर्ष पहले की आयु की दुगनी, अच्छा a-5/2, ठीक है a + 10 बराबर में 2a - 10, ठीक है। तो ये हो गया a, इधर चला गया तो ये हो गया 20, a का मान 20 है तो a c से 4 वर्ष पर c 16 है, ठीक है। जबकि b a से 3/4 गुना बड़ा है, 20 का × 3/4, 4×5 20, 15 हो गया, ठीक है। b और a की आयु का अंतर कितना है 1 वर्ष है तो 1 वर्ष लगा दिया, ठीक है। तो ये अपने ऑलमोस्ट अपन ने 20 मिनट अभी हुए नहीं, अभी भी टाइम बचा हुआ है, ठीक है। तो ये अपन ने कर दिए क्वेश्चन, तो अपन सबमिट कर देते हैं और इसको अपन पोस्ट कर देते हैं। देखो मॉक जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने आपके नंबर अच्छे आने की संभावना रहेगी। तो ये यहाँ पे अपन ने दे दिया मॉक। कट ऑफ तो क्लियर नहीं होगी, मैथ में अब देखो, अरे यार इतना क्या टाइम ले रहा है ये, पता नहीं भाई। हाँ आ गया, 37 क्वेश्चन किए, 37 ही आए हैं, ठीक है। परसेंटाइल 99.87 आ चुका है और बस यही है, मॉक दिया ये। कभी मैं पूरा मॉक भी दे के दिखाऊँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी स्मार्ट कीड़ा का आप मॉक ले सकते हो, मेंस के लिए आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवाएगा, लेवल आपको न्यू क्वेश्चन मिलते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो सिर्फ प्री से कुछ नहीं होता, मेंस भी ज़रूरी है। तो जिस किसी को भी ये लेना हो तो ये भी ले सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जय माता दी, बाय बाय।